वाराणसी के डीजीपी विजय कुमार ने बीते दिनों प्रदेश के सभी थानों पर एक हिंदू पंचांग भिजवाया है और एक फरमान है कि चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए अपनी पुलिसिंग व्यवस्था को किया जाए। अपराध नियंत्रण पर इस तरीके से पंचांग भिजवाना इसे सोशल मीडिया से लेके मीडिया के जगत के लोग बिल्कुल 2 धड़ों में बँटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक धड़ा इसे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके की चीज़ें मान रहा है कि ग्रहों की दशा से ही मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं और अपराध ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इस चीज़ को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो इसका मखौल उड़ा रहा है। लेकिन चूँकि हिंदू पंचांग की बात है और ऐसे में धर्म और मोक्ष की नगरी वाराणसी में जो इस पंचांग के ज्ञाता लोग होते हैं, हमने सीधा उनसे जानने की कोशिश की है कि अगर डीजीपी ने अपराध नियंत्रण के लिए पंचांग भिजवाया है, तो वो कितना सही है, कितना गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित संजय उपाध्याय जी, जो कि ज्योतिष और वेद के अच्छे ज्ञाता हैं। हम सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डीजीपी का जो ये फरमान है या पंचांग भेजने की जो तरीका है अपराध नियंत्रण को लेकर के, वो क्या वैज्ञानिक है या केवल एक अपीज़मेंट के लिए की गई है या सरकार को खुश करने के लिए किया गया है। इन तमाम मुद्दों पे हम बात करते हैं पंडित संजय उपाध्याय से। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मीडिया ऑनलाइन के लिए समय निकाला। गुरुजी मुझे एक बात बताइए कि डीजीपी का जो अब फरमान आया है, तमाम थानों पे पंचांग भेजा गया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी मीडिया को कि आपने मुझे बुलाया इस विषय के लिए। मैं डीजीपी जी को धन्यवाद देता हूँ इस कार्य के लिए कि वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों का समन्वय करके चलना ही आज के समाज की आवश्यकता है। वैज्ञानिक अवधारणाएं एक तरफ है और आध्यात्मिक अवधारणाएं एक तरफ है, जिसमें ज्योतिष को सर्वोपरि विज्ञान कहा गया है। जिसके अंतर्गत डीजीपी महोदय ने जो चंद्रमा की स्थिति के विषय में बात की, तो मैं बता दूं कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारी जो भी स्थिति है सब चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा की कलाओं पर ही आधारित है। अगर चंद्रमा हमारा पीड़ित होगा, चंद्रमा अगर अच्छा नहीं होगा, तो अच्छे रूप में हम विकास नहीं कर सकते हैं। सूर्य को आत्मा कहा गया है और चंद्रमा को मन। अगर हमारा मन ही ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर का विकास नहीं हो सकता। अब इसमें डीजीपी महोदय ने जो कहा अपराध के लिए यह देखना बहुत जरूरी कि चंद्रमा जब अमावस्या के आसपास होता है, कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी से लेकर अमावस्या तक की स्थिति चंद्रमा की अच्छी नहीं होती है, और फिर अमावस्या से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी तक की, इन 2 भागों में हम चंद्रमा को बांट कर देखेंगे। ठीक है, उनका वैज्ञानिक रूल है, पुलिस है, उनके पास आधुनिक यंत्र लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी विज्ञान हैं हमारे आध्यात्म में, गणितीय विज्ञान, जिनको जो है छोड़ करके नहीं चला जा सकता। तो जिनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि क्राइम किस जगह पर किस तरह हो रही है। अब चंद्रमा अगर अमावस्या का है तो अस्त होने की कगार पे चल रहा है, नीचे की ओर चल रहा है, चंद्रमा की स्थिति समाप्त हो रही है। अब चंद्रमा जब अस्त हो रहा है तो उस समय मन की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होने की ओर होगी। तो अब मन जब उसका नीचे गिरेगा स्तर, तो उस स्तर गिरते समय वो क्या कर सकता है? उस समय बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, उस समय छोटी मोटी चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, उस समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति पागलपन जैसी स्थिति हो सकती है। और अगर यही चंद्रमा अगर अमावस्या के बाद बढ़ते हुए इस क्रम में है अष्टमी तक सप्तमी तक, तब वह जो है एक अलग प्रकार का क्राइम दे सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है। और ये अवसाद की स्थिति। गुरुजी मेरा मूल सवाल ये है कि जैसे आज आमतौर पर जो पुलिसिंग होती है कि पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में चक्रमण करते हैं या जो घोषित अपराधी होते हैं उनकी एक क्राइम हिस्ट्री बनती है, उन पर नज़र रखी जाती है। ये सब पुलिसिंग के आम तौर के प्रशासनिक तौर तरीके हैं। ऐसे में पंचांग में जो आप कह रहे हैं, क्या इसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिखता है आपको? देखिए, पंचांग पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक ही है।
ये अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, पहली बात। जी। ये गणित पर आधारित है और आज आपका आधुनिक विज्ञान गणित पर ही तो है। आप जिस गणित की बात करते हैं उसका बीज जो है हमारे वेदों में सन्निहित है, हमारे शास्त्र में सन्निहित है, हमारे ज्योतिष में सन्निहित। तो ज्योतिष के जो 3 विभाग किए गए हैं, जिसमें गणित विभाग है, जिसमें सूर्य सिद्धांत हैं, ग्रह लाघव हैं, ये तमाम गणितीय ग्रंथ जो वैज्ञानिक ही तो हैं। वैज्ञानिक पद्धति से विश्व में कितने समय कहाँ सूर्योदय होगा, आज आपका टेलीस्कोप उतना सही नहीं बता सकता जिसको हम बताते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं हो तो क्या है? अब आइए, आपका विज्ञान उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारा ज्योतिर्विज्ञान है। अपराध नियंत्रण कैसे होगा अच्छा, इससे? हाँ, अपराध नियंत्रण में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक थानों पे एक ज्योतिषी की उत्पत्ति की जो नियुक्ति की जाए। नियुक्ति करने के बाद जो ज्योतिषी होता है उसके पास कई प्रकार की विद्याएं होती हैं। उन विद्याओं का प्रयोग करके उन क्षेत्रों पर वह पता कर लेता है कि जिस प्रकार आप ऊपर जो है अंतरिक्ष में भेज करके यंत्र के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा किसी भी चीज़ की जानकारी ले लेते हैं किस घर में क्या है, और वह ज्योतिषी भी घर में बैठ करके किस घर में क्या है उसकी जानकारी दे सकता है। अब ये किस दृष्टि से, इसको हंसने की दृष्टि या उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब ये नहीं कि अब आपको डायरेक्ट दिखा रहा है कि नहीं वो व्यक्ति खाना नहीं, एक संकेत देगा। आपका भी विषय संकेत देता है और मैं भी संकेत देता हूँ। यह एक संकेत है, इस विषय पर कार्य करना चाहिए। मैं तो कहता रहा हूँ कि शुरू से कहता हूँ कि ज्योतिषी को तो एस्ट्रोलॉजी को तो मेडिकल साइंस से जोड़ना चाहिए। गुरुजी, जैसे आप अगर हम बात करें आपसे कि पुराने ज़माने में जब ये पुलिस की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, राजशाही हुआ करती थी, क्या उस समय ज्योतिष में या पंचांग के तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी अपराध नियंत्रण को लेकर के? क्या कोई जैसे करव चक्र एक शब्द मैंने आपने बताया था। हाँ, देखिए ऐसा आपने कहा, पहले होता था कोट चक्र का निर्माण करके राजमहल की सुरक्षा को देखा जाता था। कोट चक्र का निर्माण करते थे तो राजा की क्या स्थिति है, राज्य स्थिति क्या है, राजा के मंत्रियों की क्या स्थिति, उनकी पूरी जानकारी प्राप्त होती थी। जो ज्योतिष में ऐसे ऐसे साधन हैं जिनका अभी तुरंत बतलाया, बहुत से विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हुए हैं, सभी विषयों को बतलाया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, अब गुरुजी कंटिन्यू करें आप, बोलिए। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चक्र भी हैं जिन चक्रों का निर्माण करके हम किसी भी जगह का शोधन करके हम अपराध को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि अगर एक संदेश कहा जाए कि जिस तरीके से डीजीपी के उस लेटर को लेकर के एक सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह लोग मजाक उड़ा रहे हैं और अजीब और गरीब तरीके के बयान भी आ रहे हैं, अलग अलग नज़रिए हैं, क्या इसकी कोई आवश्यकता महसूस करते हैं आप? देखिए ऐसा अगर जो इस तरह का माहौल उड़ा रहे हैं तो उनको जो है के.एन. राव साहब को पढ़ना चाहिए। के.एन. राव साहब बहुत बड़े ज्योतिषी रहे और उन्होंने ज्योतिष पर जो कार्य किया है, ज्योतिष के द्वारा उन्होंने ज्योतिष को पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्ध किया है। उनको पढ़ें, स्वयं पता चल जाएगा कि ज्योतिष विज्ञान है या माखौल है। तो ये थे पंडित संजय उपाध्याय जी, जो बता रहे थे कि इस तरह की विधा कोई नई चीज़ नहीं है और अगर ज्योतिष का समावेश किया जाता है या पंचांगों के माध्यम से अगर पुलिसिंग कराई जाती है तो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा ही मिलेगा। एक संकेत ज़रूर मिलेगा कि हाँ, कहाँ पे किस तरह का अपराध हो सकता है या किस समय ज़्यादा अपराध किस तरीके के हो सकते हैं। ये बनारस के एक ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी नज़र में ये राय है। अदरवाइज़ सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो अलग-अलग तरीके से लोग अपने विचारों को रख रहे हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए बनारस से अभिषेक झा।